नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। फरीदाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के इस इलाके में एक डॉक्टर के घर और उनके किराए के कमरे में लगभग 300 से 350 किलो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, कई सारी राइफल्स, कार्ट्रिजेस और आईईडी रिकवर किए। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी अनयूजुअल या घरेलू सामानों से बनाई गई एक्सप्लोजिव्स। शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स ने यह कहा कि यह आरडीएक्स है, यानी वही खतरनाक हाई एक्सप्लोजिव जो सेना और आतंकी हमलों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया, रिकवर्ड मटेरियल आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट थी, जो कि एक इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल है। रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट आरडीएक्स। अब सवाल उठता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और यह कितना खतरनाक है। असल में अमोनियम नाइट्रेट एक आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला फर्टिलाइजर है जो खेती में नाइट्रोजन देने के लिए उपयोग होता है। लेकिन अगर इसी में कंबस्टिबल कंटेमिनेंट्स या कन्फाइनमेंट जैसे हालात बन जाए तो यह विस्फोटक परिणाम दे सकता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में इतना सेंसिटिव नहीं होता। आमतौर पर इसे डिटोनेट करने के लिए किसी पावरफुल डिटोनेटर या बूस्टर की जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि जब पुलिस को इतनी बड़ी मात्रा में यह केमिकल मिला तो शक गहराया कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े टेरर प्लान में किया जा सकता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जांचों में यह पता चला है कि यह नेटवर्क वैली के कुछ संदिग्धों से जुड़ा हुआ था, जिनमें से कुछ हिरासत में लिए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ जारी है। यदि आप सोच रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, तो इतिहास में इसकी शक्तिशाली घटनाएं नजर आती हैं। 2020 का बैरट ब्लास्ट और कुछ बड़े औद्योगिक हादसे यह दिखते हैं कि ये बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का अचानक विस्फोट कितना विनाशकारी हो सकता है। भारत में भी समय समय पर अमोनियम नाइट्रेट की गलत स्टोरेज या हैंडलिंग से दुर्घटनाएं हुई हैं। इसीलिए इसे सुरक्षित स्टोरेज और पारदर्शी रिकॉर्डिंग के साथ नियंत्रित किया जाता है। फरीदाबाद वाला मामला इसलिए और संवेदनशील है क्योंकि बरामदगी के साथ AK-47 राइफलों और भारी मात्रा में गोले बारूद भी मिले हैं। यह संकेत देता है कि सिर्फ रॉ मटेरियल स्टोर कर रखा गया था। साथ ही हथियार और आईईडी कंपोनेंट्स होने से यह मामला एक साधारण चोरी या गलत भंडारण से कहीं ऊपर दिखता है। पुलिस का मानना है कि यह एक छोटा लोकल रैकेट नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। इस मामले में हिरासत में लिए गए डॉक्टर और उनके सहयोगियों से यह पूछताछ जारी है ताकि हमें यह पता चल सके कि इनका असली मकसद क्या था और यह सामग्री किस दिशा में आगे भेजे जानी थी। अब अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के बीच फर्क समझना थोड़ा जरूरी है। आरडीएक्स एक हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव है जिसकी डिटोनेशन वेलोसिटी बहुत अधिक होती है और छोटे से चार्ज से भी बड़ी तबाही हो सकती है। दूसरी ओर अमोनियम नाइट्रेट की ऊर्जा प्रति किलोग्राम आरडीएक्स जितनी नहीं होती, पर बड़ी मात्रा और उपयुक्त परिस्थितियों में इसका परिणाम भी बहुत विनाशकारी हो सकता है। सरल शब्दों में कहूँ तो आरडीएक्स ज्यादा तेज और ज्यादा चंगारा उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। अमोनियम नाइट्रेट कंपैरेटिवली कम इंटेंस है, पर मात्रा और हालात मिलने पर बुरा नतीजा दे सकता है। फरीदाबाद की रिकवरी ने देश भर की एजेंसीज को सतर्क कर दिया है। अलग अलग राज्यों में अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज की जांच तेजी से कर दी गई है और वेयरहाउसेस, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स व सरकारी निजी सप्लाई चेन की समीक्षा चल रही है। दिल्ली एनसीआर में सर्विलेंस बढ़ाई गई है और इस केस में एनआईए और बॉम्ब डिस्पोजल टीमें भी शामिल हुई हैं ताकि यह पता चल सके कि नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है और इसकी कड़ी किस किस राज्यों तक जाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भले ही इस बार पुलिस ने वक्त रहते इन्हें पकड़ लिया, लेकिन अगर यह मटेरियल अपने मकसद तक पहुंचता तो इसका असर बहुत भयानक हो सकता था।
अमोनियम नाइट्रेट RDX जितना खतरनाक नहीं है, पर गलत हाथों में और गलत परिस्थितियों में यह बड़े पैमाने पर तबाही कर सकता है। ऐसे मामलों में आम नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। किसी भी संदिग्ध सामान को छूना या अपने हाथ से ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। मैं नमन गौर अब अलविदा लेता हूं। इस मुद्दे पर आगे बने रहने के लिए देखते रहिए तर्कवाद। धन्यवाद दोस्तों।